ओम नमः शिवाय। तुला राशि, तराजू का काम केवल दोनों पलड़ों को बराबर रखना नहीं होता। उसका असली काम होता है यह तय करना कि किस पलड़े में कितना वजन रखा जाए। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आपके सामने भी तुला राशि यही प्रश्न रहने वाला है। यही रहेगा प्रश्न। एक रास्ता आपको आराम और सुरक्षा की ओर खींचेगा और वहीं दूसरा रास्ता नई जिम्मेदारी, यात्रा और आगे बढ़ने का अवसर देगा। अब परेशानी ये नहीं होगी कि रास्ता नहीं है। परेशानी ये होगी कि आप लंबे समय तक दोनों रास्तों को एक साथ पकड़े रखना चाहेंगे। और इसी संदर्भ को लेकर के नीति श्लोक में ये कहता, नीति शास्त्र में ये कहा गया है, चलते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान, ना समीक्ष परम स्थानम पूर्वमातनयम पूर्वमायतनम त्यजेत। अर्थात समझदार व्यक्ति अगला कदम जमाए बिना पिछला स्थान को नहीं छोड़ता। तुला राशि वालों, इन 15 दिनों में जल्दबाजी भी नुकसान देगी और जरूरत से ज्यादा देर करना भी नुकसान देगी। इसलिए फैसला भावनाओं से नहीं, पूरी स्थिति देखकर लेना होगा आपको। 1 अगस्त को आपके राशि के स्वामी, तुला राशि के स्वामी शुक्र आपकी राशि से द्वादशस्थ होंगे, जो कि नीचस्थ होंगे। ये अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के द्वादशस्थ हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता तो है, लेकिन नीचस्थ हैं। अब यहाँ से लेकर के राशेष जा करके बैठ जाए तो होगा क्या? शुक्र यहाँ सुख तो देंगे, लेकिन उस सुख की कीमत भी मांगेंगे। यात्रा, कपड़े, घर की सजावट, इलाज, रिश्तेदारी या किसी निजी जरूरत पर खर्च बढ़ेगा। कोई चीज आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन खरीदने के बाद लगेगा कि इसकी अभी जरूरत तो नहीं थी, मैंने बेवजह ही खरीद लिया। ऐसा महसूस करवाएगा ये 1 तारीख से ही। इस समय दिखावे के लिए खर्चा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। किसी को प्रभावित करने के लिए महंगा उपहार, बड़ी पार्टी या अपनी क्षमता से ज्यादा पेमेंट करना बाद में बहुत भयंकर दबाव देगा आपको, फाइनेंशियली दबाव दे सकता है। इसलिए पैसे का यूटिलाइज कीजिए, पैसे का सदुपयोग कीजिए। ये पैसे का सदुपयोग होने नहीं देगा, विपरीत परिस्थितियों में लेकर के जाएगा और आपको निकालेगा। ये भी है। और आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम संबंध में कोई बात छिपा कर रखना, ये भी परेशानी देगा। सामने वाले को आधा सच बताएंगे तो बाकी आधा वो अपनी कल्पना से जोड़ लेगा, लेकिन हर बात गुस्से में एक साथ खोल देना भी ठीक नहीं। सही समय चुनिए, फिर साफ बात कीजिए, फायदे में रहेंगे। अब 2 अगस्त के बाद भी क्या होगा? आपके बिजनेस के ग्रह, आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह, आपके वाणी के ग्रह, आपके कुटुंब के ग्रह, आपके संस्कारों के ग्रह, धन का बैंक बैलेंस का ग्रह मंगल, ये 2 तारीख को यहां अष्टम से निकल करके ये हो जाएंगे भाग्यस्थ। अब भाग्यस्थ होने का तात्पर्य है कि अब मंगल यहीं से अंदर रुकी हुई बेचैनी दिशा पकड़ने लगेगी। मंगल की वजह से अंदर से बेचैनी को जो है ना दिशा पकड़ लेगी। दूर की यात्रा, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, विदेश, धर्म या किसी बड़े अधिकारी से जुड़ा मामला सामने आएगा, आगे बढ़ेगा। कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी मसला आपके साथ जुड़ा हुआ है तो ये आप आगे बढ़ेगा। जिस काम के लिए बार बार रास्ता बंद हो रहा था, उसमें एक नया व्यक्ति सहायता के लिए आएगा, सहायता करेगा। लेकिन मंगल भाग्यस्थ है। भाग्य भाव में केवल भाग्य नहीं जगाते,
भाग्य केवल नहीं जगाते, वे आपके विश्वास की परीक्षा भी लेते हैं। आप अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानेंगे तो गुरु, पिता या फिर वरिष्ठ व्यक्ति से टकराव होगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा इन 15 दिनों के लिए। नहीं करना है, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, कोई भी कटुता है दाम्पत्य जीवन में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर के साथ में आपका कोई मतभेद है, वो भी दूर होगा और बिज़नेस भी आपका अच्छा चलेगा। बैंक बैलेंस भी ठीक रहेगा, बस अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा, बस इतना मैं बोलूँगा मंगल के बारे में ये, ठीक है? किस-किस की बात हो गई हमारी? हमारी बात हो गई मंगल की और आपका शुक्र की, ठीक है जी? आगे भी बढ़ते हैं। तो 3 से लेकर के 8 अगस्त के बीच कोई सलाह आप पहले आपको अच्छी नहीं लगेगी, बाद में समझ आएगा कि काश उसकी सलाह मान ली होती, बड़ी गलती हो गई। ये पछतावा हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़े-बुजुर्ग, समझदार अपना कोई सलाह दे रहा है, तो उसको कोशिश करिए अमल में लाएँ। विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स, परीक्षा, एडमिशन या आगे की पढ़ाई को लेकर फैसला होगा। विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों को डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा है, इंटरव्यू है या फीस से जुड़ा अगला कदम उठाना पड़ेगा। 5 अगस्त के बाद बुध आपके आपके राशि से आपके भाग्येश हैं ये। बुध कौन है? आपके भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के कर्मस्थ हो जाएँगे। शानदार है, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत है ये आपके लिए। सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं। बुधादित्य नामक राजयोग बनेगा, गुरु भी बैठे हुए हैं, है ना? अब जो विचार भीतर चल रहा था तुला राशि, वो काम के रूप में सामने आएगा। ऑफिस में मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, नई ज़िम्मेदारी हो या अधिकारी से सीधी बातचीत होगी, ये सब चीज़ आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएँगे। आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन केवल मीठी बात से काम नहीं चलेगा। आंकड़े, कागज और काम का साफ परिणाम दिखाना पड़ेगा आपको। व्यापार करने वालों के लिए 6 से 12 अगस्त के बीच नया क्लाइंट या बड़ी बातचीत आएगी। डील आकर्षक लगेगी, लेकिन एग्रीमेंट की एक शर्त बाद में परेशानी दे सकती है। इसलिए पेमेंट, डेडलाइन और जिम्मेदारी लिखित में तय कीजिए। 11 से लेकर के 15 तारीख के बीच में क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। इस बीच में फैसला टालना कठिन होगा। नौकरी बदलनी है, साझेदारी करनी है, यात्रा करनी है या कोई नया काम शुरू करना है, तो अब स्थिति साफ होने लगेगी। ये समय आपको पुरानी जगह तुरंत छोड़ने के लिए नहीं कहता, पहले नया रास्ता मजबूत कीजिए, फिर कदम बढ़ाइए। मैंने शुरू में कहा था ना, चलते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान। वो सूत्र फॉर्मूला अपनाइए। स्वास्थ्य में नींद, पैरों की थकान, पेट और कमर का ध्यान रखिए। लगातार सोचते रहने से शरीर भी थक जाएगा, इसलिए सावधानी बरतिए। सावन में वैसे 4 सोमवार हैं, लेकिन इस बीच में 15 तारीख तक में 3 तारीख को और 10 तारीख को 2 सोमवार हैं। इसमें आपको गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और 108 बार जाप करिए, शुभ रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ करना है अब, बल्कि समय हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद भी नहीं करते हैं आप। तो तुला राशि वालों, इन 15 दिनों में संतुलन का अर्थ बीच में खड़े रहना नहीं है। संतुलन का अर्थ है सही बात को सही वजन देना, सही समय पर निर्णय लेना और नया कदम मजबूत होने के बाद ही पुराना स्थान छोड़ना। ये 15 दिन का लेखा-जोखा है। ठीक है जी। अब ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से हैं, विदेश से हैं, कैसे भी हैं, नीचे नंबर है, वो नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और आप यहाँ तक पहुँचे, आपको सटीक लगा हो, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है और अपनों के बीच में शेयर करना है। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।